हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हो आपका फेवरेट चैनल द स्वीटनेस ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक्टिंग के पावर हाउस ट्रेजेडी किंग यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार साहब की। दिलीप कुमार एक संस्था है। भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा वो हमेशा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद का होगा। दोस्तों, भारतीय सिनेमा की बात हो और दिलीप कुमार साहब की बात ना हो, इम्पॉसिबल। दोस्तों, इनकी स्टाइल यूनिक थी। यहाँ तक कि हॉलीवुड में भी ऐसा कोई एक्टर नहीं आया जो इनके जोड़ का हो। कम से कम इतना तो आप कह ही सकते हो, इंडियन सिनेमा के गॉड फादर हैं दिलीप कुमार साहब। दोस्तों, एक्टिंग के दिलीप साहब बादशाह थे ही, पर इनकी तालीम, इनकी शिक्षा भी यूनिक थी। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, तमिल सभी भाषाओं में ये निपुण थे। जहां अधिकतर एक्टर्स शूटिंग लोकेशन पर ही अपनी रिहर्सल करते हैं, पर दिलीप कुमार साहब घर से ही सारे डायलॉग्स याद करके शूटिंग लोकेशन पर पहुंचते थे और सेट पर वो केवल शॉट देते थे, बाकी अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते थे। दोस्तों, दिलीप कुमार साहब हमेशा कहते रहे हैं, फिल्म का चलना ना चलना ईश्वर के हाथों में है, पर कलाकार का काम होता है ईमानदारी और लगन से अपना काम करता जाए। दिलीप कुमार कला का सागर है जिसकी कोई थाह नहीं है, कोई सीमा नहीं है। उनके अभिनय को देखकर ही धर्मेंद्र, मनोज कुमार जैसे एक्टर्स फिल्मों में आए और सुपरस्टार बने। इनके चाहने वाले हिंदुस्तान में तो है ही, पाकिस्तान में भी कम नहीं है। 1998 में पाकिस्तान सरकार ने इनको निशाने इम्तियाज़ नाम के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा था। इस अवार्ड को लेकर जब दिलीप साहब भारत आए तो लोगों ने इनके देशभक्ति पर सवाल उठाए थे। बेशक दिलीप साहब ये अवार्ड पाकिस्तान सरकार को वापस कर देते, पर भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसा करने से इनको मना कर दिया। फिर वो अवार्ड उनको अपने पास ही रखना पड़ा, उन्होंने वापस नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, कलाकार देश और मजहब की सीमाओं से ऊंचा होता है। अवार्ड को वापस करके देशभक्ति का सबूत नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। जब जब पाकिस्तान इंडिया के बीच संबंध खराब हुए हैं, तब तब दिलीप साहब ने इस तनाव को रोकने के लिए अपनी सारी कोशिशें लगा दी। बात कारगिल के समय की है, जब दिलीप साहब ने नवाज शरीफ को फ़ोन किया और बोले, मियाँ साहब, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको शायद पता नहीं है, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव होता है, भारतीय मुसलमानों की स्थिति बहुत पेचीदा हो जाती है और उन्हें अपने घरों तक से बाहर निकलने में दिक्कत हो जाती है। हालत पर काबू करने के लिए कुछ कीजिए साहब। भले ही दिलीप कुमार पाकिस्तान में पैदा हुए हों, लेकिन बंटवारे के बाद उनका परिवार भारत आ गया। दिलीप साहब ने हिंदुस्तान को ही बंटवारे के बाद अपना मुल्क माना। दोस्तों, ये कलाकार ऐसा रहा जिसको कोई भी बांट नहीं पाया। ये पाकिस्तान का भी प्यारा रहा और हिंदुस्तान का भी दुलारा रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि दिलीप साहब पाकिस्तान को मोहब्बत करते थे, पर उन्होंने कभी भी आतंकवाद, दंगे और लड़ाई झगड़े को बढ़ावा नहीं दिया।
दोस्तों सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाले इंडियन एक्टर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिलीप कुमार साहब के ही नाम है। दिलीप कुमार साहब को 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे अवार्ड से भी नवाजा। पर मुझे ऐसा लगता है इन अवार्ड्स को लेकर के दिलीप साहब ने इन अवार्ड्स की गरिमा बढ़ा दी। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, दिलीप साहब आपको कैसे एक्टर लगते हैं? कमेंट में बताना।